जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं। और अगर आपका जीके जीएस वीक है तो आपके लिए ये क्लास नंबर 1 क्लास है। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? बिल्कुल शानदार लेवल का प्रश्न है। चलिए, आप सभी ईमानदारी पूर्वक अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में बताएंगे। वह काल्पनिक रेखा जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो यहाँ आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, ये काल्पनिक रेखा है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है भूमध्य रेखा कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ से एग्जाम में और क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा अर्थ है और बीचों बीच जो ये रेखा है इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। आप लोग ध्यान से देखिए, भूमध्य रेखा के ऊपर एक और रेखा है, इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ये 23.5 डिग्री क्या है? उत्तर में स्थित रेखा है और इसका नाम है कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के नीचे यहाँ पर लाइन देख सकते हैं, ये 23.5 डिग्री क्या है? साउथ में है और इसको कहा जाता है मकर रेखा। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि हमारा जो प्यारा भारत है ये पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए ये बीचों बीच है भूमध्य रेखा। तो ऊपर जो हिस्सा है इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो हिस्सा है इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर डिटेल में जाए तो देखिए पृथ्वी को और क्या कर सकते हैं? 4 बराबर भागों में बांटते हैं। अब आपसे पूछा जाए हमारा भारत कहाँ पर है? तो देखिए सबसे पहले तो हमारा भारत ऊपर है तो बोलेंगे उत्तरी, और ऊपर में उत्तरी में किधर? तो इधर हो गया आपका कौन सा साइड? पूर्वी, और ये है पश्चिमी। यानी कि हमारा भारत जो है ये उत्तर पूर्व में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजर रही है? तो आप लोग देख सकते हैं ये है 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार अभयारण्य। ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये केरल में स्थित है। अब देखिए पूछा जा सकता है चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। मानस अभयारण्य कहाँ है? असम में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है तिब्बत का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और दोस्तों आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास टाइमिंग पर ही क्लास को देखेंगे, और क्लास का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से, ध्यान रखेंगे। और फिलहाल अभी 10 बजे के लिए है, आगे हम लोग इस क्लास के टाइमिंग को रात 9 बजे करेंगे। तो फिलहाल 10 बजे के लिए ही रहेगा। आगे देखिए, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, याद रखिएगा। बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, आंसर बताएंगे।
तो दोस्तों ध्यान दीजिए, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है राजस्थान। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है राजस्थान। और आपको याद होगा राजस्थान से ही पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 से। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य से सबसे पहले पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान से। आगे देखिए, 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ती है। चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो देखिए, 3 बीघा गलियारा ये किन 2 देशों को आपस में जोड़ती है, तो भारत और बांग्लादेश, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, ये जो भारत है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर। और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान देश के साथ। विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है एंडीज पर्वत श्रृंखला। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आगे देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अब देखिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं, तो चलिए सभी को बता देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा, तो धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो धूल कण है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत, तो लगभग 78%। दूसरे स्थान पर कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन है, लगभग 21% के आसपास। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो याद रखिएगा 0.03%। इन सभी फैक्ट को याद रखेंगे। और यहाँ से पूछा जाएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है, तो याद कर लीजिए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। और देखिए, इसी क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं घटित होती है, जैसे बादल का गरजना, बिजली चमकना, आंधी आना, बारिश का होना, ये सभी क्षोभ मंडल में ही होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल और इसी समताप मंडल में है ओजोन लेयर, याद रखिएगा। और हवाई जहाज जो वायुयान जो उड़ते हैं इसी समताप मंडल में उड़ते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और सबसे लास्ट में बाह्य मंडल, ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछा जाएगा वायुमंडल के किस परत में रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, तो देख सकते हैं आयन मंडल में। इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वायुमंडल में ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। आगे देखिए, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो याद रखिएगा वायुमंडल जो गर्म होता है पृथ्वी से विकिरण द्वारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है, तो रेगुर मृदा, याद रखेंगे। रेगुर मृदा काली मिट्टी का दूसरा नाम है। और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में। और इस मिट्टी में सबसे अधिक क्या होता है, तो कपास, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है,
पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बोला जाता है बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको कहा जाता है खादर। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी है। धान गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। आगे देखिए, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। सही आंसर है चाइना है। आगे देखिए, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है। चलिए 12 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव वन कहा जाता है। और सुंदरवन का जंगल ये किस राज्य में है, तो यहाँ आप लोग लोकेशन देख सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा ये केरल में स्थित है। अब केरल से क्या क्या प्रश्न बनता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है केरल में सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत है। मसालों का राज्य पूछे, केरल को कहा जाता है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखना है ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वैनगंगा तथा पैनगंगा ये किसकी सहायक नदी है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। वैनगंगा और पैनगंगा में गंगा है, तो आंसर बताते हैं गंगा, जो कि बिल्कुल गलत है। याद कर लीजिए, वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहा जाता है। चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे शुक्र ग्रह का जो इंग्लिश नाम है वो दे दिया गया है, और एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वीनस ये शुक्र ग्रह का नाम है। याद रखिएगा शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और इसी शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, भोर का तारा। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का कौन सा नृत्य है, तो याद रखिए केरल का है कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम। ओडिशा का क्या है, ओडिसी है। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कथक ये कहाँ का नृत्य है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। हिंद महासागर की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये भारत का नीचे साइड का मैप है। तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नीचे है हिंद महासागर। तो इस हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ये है मेडागास्कर। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो अभी हम लोगों ने देखा ग्रीनलैंड, लेकिन हिंद महासागर में मेडागास्कर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा विक्टोरिया झील। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है। तो याद कीजिए अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया था वातावरण की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है।
तो कौन सा परत था? आयन मंडल। तो जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल की सबसे पहली परत है और इसका इंग्लिश नाम क्या है? तो ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाए जाते हैं। ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन से। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? और दोस्तों हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं सिर्फ आपको ध्यान लगाकर सुनना है, इससे आपका रिवीजन होगा। तो बंगाल का शोक, बिहार का शोक, सभी को ध्यान रखना है। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है? और दोस्तों बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो किस नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर सही जवाब क्या है? कोसी नदी को। आगे देखिए, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है? अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है सूर्य, तो सूर्य से संबंधित 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। ये है हमारा सन, यहाँ पे लिख देते हैं सन। और इसमें मुख्य रूप से कौन सी 2 गैसें पाई जाती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। और हमारा सन जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ओजोन स्तर, जो कि समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन स्तर देख सकते हैं यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें।